Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन स्पोर्ट्स अपडेट। और आज फिर से 10वां दिन में हम पहुंच गए हैं टोक्यो ओलंपिक के। और अभी तक भारत की झोली में 2 मेडल अभी आए हैं, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल, जो लवलीना का अभी सेमीफाइनल मैच बाकी है। हो सकता है वो ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर या गोल्ड में चेंज हो, कन्वर्ट हो। इसी उम्मीद के साथ और भी बहुत सारी उम्मीदें थी भारत की, जो कि अब थोड़ा सा जहाँ पे हम पीछे नजर आ रहे हैं। कई मेडल के जो उम्मीदवार थे वो अब लगभग बाहर हो गए हैं टोक्यो ओलंपिक से। लेकिन एक उम्मीद जो है, कल पीवी सिंधु के नाम से बैडमिंटन में जो हम सोच रहे थे कि एक मेडल जरूर आएगा, वो भी एक आखिरी उम्मीद आज बची है। क्योंकि कल का जो मैच सेमीफाइनल था वो भारत ने पीवी सिंधु ने सीधे सेटों में गवा दिया। और आज जो है वो लगभग 5 बजे उनका मैच होना है, रैंक नंबर 9 से होना है। तो उम्मीद ये है कि पीवी सिंधु इस मैच को कम से कम जीत के भारत की झोली में बैडमिंटन में एक ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लेके आए। और चाइनीज जो ही बिंगजाओ से है, उनका मैच आज शाम को 5 बजे। उसके अलावा आज के जो बड़े मैचेस हैं वो, क्योंकि कल भारत जो है वो वुमेन्स हॉकी में भी बहुत अच्छा किया और साउथ अफ्रीका को 4-3 से मात दी। और वहीं जो है शाम का मैच जो कर आयरलैंड का था ग्रेट ब्रिटेन से, उस पर भारत निर्भर था कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी वुमेन्स टीम। लेकिन आयरलैंड वो मैच हारा और भारत जो है ऑटोमेटिकली क्वालिफाई किया क्वार्टर फाइनल्स के लिए। और आपको बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम है जब भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच रहा है ओलंपिक्स के। और पिछले 4 डिकेड्स की अगर हम बात करें तो भारत पहली बार ही क्वार्टर फाइनल खेलेगा ओलंपिक में। तो ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए होगा। उसके अलावा मेंस टीम की अगर बात करें तो वहां भी भारत एक अच्छे अचीवमेंट के साथ जा रहा है। भले ही उम्मीदें और भी अभी भारत के साथ हैं, क्योंकि पिछला जो ओलंपिक रियो ओलंपिक था, भारत लास्ट प्लेस पे जो है वो फिनिश किया था। लेकिन अभी जो है वो भारत ऑलरेडी अपने पूल में सेकंड प्लेस पे फिनिश करके अभी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचा है। और क्वार्टर फाइनल में आज एक अहम मुकाबला, नॉकआउट मैच जो है वो भारत का ग्रेट ब्रिटेन से होने वाला है। उम्मीद यही है कि ग्रेट ब्रिटेन को भारत मात दे के सेमीफाइनल में पहुंचे, जहां उसका मुकाबला उम्मीद ये है कि हो सकता है बेल्जियम से हो। अभी वो मैच देखना बाकी है। लेकिन आज का जो मैच है ग्रेट ब्रिटेन से, वो 5:30 बजे खेला जाना है। और लगभग 41 साल बाद भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि लास्ट जो मेडल आया है इंडिया का ओलंपिक्स में, वो 1980 में हॉकी में आया है, जो कि 1980 मॉस्को ओलंपिक में लास्ट जो गोल्ड मेडल भारत ने वहां पे जीता था। उसके बाद किसी भी तरह का मेडल भारत के लिए अभी तक नहीं आया है। इवन 41 ईयर्स के बाद भारत क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर पाया है। कल जो मैच हुआ था वुमेन्स का, मैं बता दूं कि वहां पे जो स्टार, एक हमारी वंदना कटारिया जो स्ट्राइकर हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन हैट्रिक लगा के भारत को 4-3 की बढ़त दिलाई थी। और उसी की बदौलत भारत क्वार्टर फाइनल में होगा। और कल संभवतः भारत का वुमेन्स टीम का मैच होना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पूजा रानी कल एक अहम मुकाबला अपना बॉक्सिंग में हार गई थी। वो भी क्वार्टर फाइनल खेल रही थी। अगर वो मैच जीत जाती तो वहां भी भारत का ब्रॉन्ज मेडल पक्का होता। लेकिन वो एक तरफा मैच जो है वो टॉप सीड के साथ वो हार के, टॉप रैंकर के साथ हार के बाहर हो गई है टोक्यो ओलंपिक में। उसके अलावा कल मैंने आपको जिक्र किया था सुबह, कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रोअर जो है, उनसे बहुत उम्मीदें अब एथलेटिक्स में लग गई हैं। क्योंकि बहुत समय हो गया एथलेटिक्स में जब हमारे पास जो है मेडल नहीं आया है। तो कमलप्रीत कौर का एक बड़ा नाम उभर के आया है। कल बहुत बेहतरीन मैं आपको अगर बताऊं तो उनके बेस्ट जो 63.90 लगभग उन्होंने फेंका था। उसके बाद जो दूसरा डिस्कस थ्रो डिस्टेंस था वो लगभग 64 मीटर, एग्जैक्ट 64 मीटर वो था। और वहां पे जो है कमलप्रीत कौर ने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए। तो उम्मीद यही है कि वो अपना इससे भी बेस्ट दे और भारत के लिए मेडल लेके आए। फाइनल की अभी टाइमिंग और जो शेड्यूल है वो आज नहीं है। अगर हम बात करें आज के मैचेस की, तो वहां पे गोल्फ और एक्वेस्ट्रियन में जो है वो उदयमान माने जो गोल्फ में, और इंडिविजुअल इवेंट एक्वेस्ट्रियन में फवाद मिर्जा का आज इवेंट होना है। और सुबह सुबह वो इवेंट होना था। अभी तक उस तरह की कोई अपडेट नहीं आई है। आज बॉक्सिंग का एक अहम मुकाबला है और मुझे लगता है कि ये आखिरी मौका भारत के पास, मुझे लगता है, दूसरा मेडल लाने के लिए बॉक्सिंग के क्षेत्र में है। और खासकर पुरुष सेक्शन में, जहाँ पे पुरुष की कैटेगरी में, जहाँ पे सतीश कुमार का जो मुकाबला होना है वो उज्बेकिस्तान के बॉक्सर से होना है। लगभग 9:63 पे लगभग वो शुरू होगी वो बाउट। और अभी सुबह की बात मैं कर रहा हूँ भारत के हिसाब से। तो वहाँ पे ये मैच अगर सतीश कुमार जीत जाते हैं तो वहाँ पे भी शायद मेडल की उम्मीद हम बहुत हद तक लगा सकते हैं। तो यही सब थी ओलंपिक से रिलेटेड बातें आज की, जो कि मैं अगर बड़े बड़े नाम लूँ तो उसमें पीवी सिंधु का एक मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल का अहम होगा। भारत की
मेंस टीम जो ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगी शाम को 5:30 बजे लगभग, वो भी एक मुकाबला अहम होगा और बहुत डू और डाई का मुकाबला है। नॉकआउट राउंड आप सब जानते हैं कि अगर हारेगी तो भारत जो है टोटली बाहर हो जाएगी टोक्यो ओलंपिक से, और मेडल की जो उम्मीदें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा ये 2 मैच के अलावा तीसरा मैच मैं अगर आज का दूंगा तो वो सतीश कुमार का जो मैच है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी अगर सतीश कुमार जीतते हैं तो मेडल की उम्मीद लगभग हमारी पक्की हो जाएगी। अब आप बढ़ते हैं क्रिकेट की तरफ, क्योंकि जो हमारा टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट होने वाला है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के साथ जो सीरीज होने वाली है 4 मैचों की टेस्ट सीरीज जो होगी वो 4 अगस्त से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और उससे पहले जो इंग्लैंड के जो कि स्टार ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, उनसे एक बड़ा बयान आया है। बयान क्या आया है, बल्कि उन्होंने फिलहाल जो है क्रिकेट से ब्रेक लेने का सोचा है, और उन्होंने कहा है कि वो मानसिक स्वास्थ्य जो उनका है वो बहुत अच्छा नहीं है, और मेंटल हेल्थ का जो किस्सा है या जो इशू है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि खिलाड़ी भी मेंटल हेल्थ से बड़े जूझ रहे हैं। तो वहां पे बेन स्टोक्स का इस तरह का इनडेफिनिट टाइम के लिए ब्रेक लेना बहुत बड़ा एक तरह से सेटबैक होगा शायद इंग्लैंड को उस सीरीज में, और भारत के लिए वो काफी मददगार होगा। लेकिन बेन स्टोक्स का इस तरह से मेंटल हेल्थ को लेके और हेल्थ स्टेटस का जो नेगेटिव एस्पेक्ट उन्होंने बताया, और बहुत समय से बायो बबल और इस तरह के कोरोना काल से भी वो चीज़ें ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ के आई हैं। और लगातार जब खिलाड़ी पीरियडाइज करता है होल ईयर अपने जो स्केड्यूल को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो थकावट जो है वो भले ही वो फिजिकल तौर पे रेडी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है या मानसिक रूप से वो तैयार नहीं हो पाते। तो उम्मीद यही है कि बेन स्टोक्स, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जो है वो छोड़ देंगे, उसके अलावा आईपीएल भी संभवतः वो नहीं खेलने वाले हैं, और उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप है ये बड़ा संशय होने वाला है कि इंग्लैंड टीम में बेन स्टोक्स की वापसी T20 वर्ल्ड कप में होगी या नहीं होगी, या वो अगले साल डायरेक्टली जो है वो एसेज में खेलते दिखाई देंगे। तो ये एक बड़ा सवाल जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB के लिए होगा। तो ये मेंटल स्टेट का जो मेंटल हेल्थ का जो इशू है ये लगभग लगातार जो है वो लगातार खिलाड़ियों में आता जा रहा है। कई लोगों ने विंबलडन से नाम वापस ले लिया था, आपको पिछली बार मैंने अपडेट दिया था। नडाल ने जो है ओलंपिक से और विंबलडन से हाथ वापस किया था। उसके अलावा नाओमी ओसाका ने भी ये बात कही थी, जहाँ पे उन्होंने विंबलडन से वापस ले लिया था अपना नाम। और अभी आप देख रहे हो कि मेंटल स्टेट का जो एक जिक्र है वो नोवाक जोकोविच ने भी किया है, जो कि ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल का मैच भी हार गए। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ है ये बड़ा एक निकल के आ रहा है, और इस सब चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो यही सब चीज़ें आप आज से शेयर करनी सी। तो यही सब चीज़ों के साथ हम फिर आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।